का बात कर रहा था, ठीक है। तो आज सबका फर्स्ट क्लास होगा, डे 1, ठीक है। डे 1 है आपका हिस्ट्री में, और इसमें हम बात करने वाला है एवरीथिंग टाइमलाइंस को बात करेगा, उसके बाद वहां से इंडस में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका एंशिएंट शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसको पहले टाइमलाइन देख लीजिएगा। टाइमलाइन में हमारे पास पीरियड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एंशिएंट, दूसरा मेडिएवल, तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट जो है वो फिर उसमें 2-3 पार्ट आ जाएगा। स्टार्टिंग होगा प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री क्या है? वो समय जब स्क्रिप्ट नहीं था, हम लोग कल क्लास में बता चुका था। वो समय जब स्क्रिप्ट लिखावट वाला कुछ भी नहीं था, लाइक जैसे अभी के समय में एबीसीडी है वगैरह, वैसा उस समय कुछ नहीं था, वो उसको बोलता है प्री हिस्ट्री। उसके बाद का समय को हम लोग बोलेगा, उसके बाद का समय को हम लोग बोलेगा क्या? दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो वो समय जब बीसी बोल सकता है, और ये खत्म कब होगा? एट द एंड ऑफ हर्षवर्धन। ये एक राजा होगा गुप्ता पीरियड के बाद में, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद में एक राजा होगा, एक डायनेस्टी में, वर्धन वर्धन डायनेस्टी में। उनका नाम है हर्षवर्धन। उनके साथ ये खत्म हो जाएगा, ये एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बाहर से मुगल लोग आना शुरू करेगा, और यहाँ से मेडिवल स्टार्ट हो जाएगा। कब? 7। ये एक समय है जब मेडिवल स्टार्ट कर देगा हम लोग, मेडिवल। सो मेडिवल के स्टार्टिंग होते होते एंडिंग कब होगा मेडिवल का? विद द एंड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब पता ना, लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल सुल्तनत ऐसे बोल सकता है, या फिर दिल्ली सुल्तनत ऐसे बोल लो, ठीक है। तो इस तरीका से हमारे पास मेडिवल खत्म होगा। मेडिवल 3 पार्ट में डिवाइड कराएंगे हिस्ट्री को, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा कब से? 1707 से लेके, मतलब ये जैसे औरंगजेब मरा उसके बाद से शुरू हो चुका है, ठीक है। और औरंगजेब का समय में क्या कौन आ चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी, बाहर से यूरोपियन आ चुका है। यूरोप से आदमी लोग आ चुका है यहाँ में ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। थ्रू ओशियन रूट बताएंगे, चिंता मत करो, उसको सब कुछ बताएगा। तो हो क्या रहा है? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा विद द एंड ऑफ औरंगजेब, और खत्म कैसे होगा? इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा 1974 से। उसके बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री में बाकी स्ट्रगल्स है, फ्रीडम स्ट्रगल्स वगैरह आ जाएगा, मूवमेंट वगैरह आ जाएगा, वो सब कुछ होगा, और उसको अलग से दिखेगा। तो ये समझ में आ रहा है अभी? बेसिकली ये हमारा टाइमलाइन है जो देखने वाला है। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है हमारे पास में? देखो, नेक्स्ट कुछ क्रोनोलॉजी देखता है हम लोग कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। लेट्स सी, 2 सेकेंड। ना सी, तो हम लोग कहाँ था? हम लोग को देखना था, हर एक टाइम पीरियड को देख रहा था हम लोग। तो क्रोनोलॉजी को समझता है होता क्या है, टाइम स्टडी। हाँ, हो क्या रहा है देखो। हाँ, उसमें जो रेट लिखा था उसको अच्छे से समझता है। तो तासी लेफ्ट, अच्छा इसको लेफ्ट करना है, लेफ्ट करो, कोई इशू नहीं ना। इंडियन इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम क्या हो जाएगा? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो इस समय से पहले, बिफोर 20 ये समय है। ये कोई कोई बुक में क्या लिखा होगा, आपको डेट इतना नहीं जाएगा, कहीं कहीं क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा 2500 बीसी लिखा होगा, ठीक है। क्यों लिखा है बाद में डिस्कस होगा, चिंता मत करो। और कोई कहीं 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 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो डेट है, ये जो डेट है, इस डेट से पहले क्या है? प्री हिस्ट्री है। अब आपसे मैं ये पूछेगा कि प्री हिस्ट्री के बारे में आप क्या जानता है, तो आप लोग क्या बोलेगा हमको? प्री हिस्ट्री के बारे में आप लोग क्या जानता है? स्टोन एज। स्टोन एज तो नहीं बोलेगा, बट यस, एट द टाइम उसमें स्टोन एज था, बट प्री हिस्ट्री इंडिया को लेकर क्या बात करेगा? आप प्री हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या है अभी? प्री हिस्ट्री में हमारा इंडिया को लेकर आप लोग कुछ जानता है? एक पेंटिंग है, आपको पता है? पेंटिंग, भीम पेंटिंग। क्या? भीम पेंटिंग। ये जो भीम पेंटिंग है ना, ये हमको, ये ऐसा पेंटिंग है जो कि प्री हिस्ट्री का टाइम का है। समझ में आ गया? तो आपसे एग्जाम में कहीं पूछेगा कि कौन सा पेंटिंग है जो प्री हिस्ट्री को बताता है एंशिएंट इंडिया में, तो वो है भीम पेंटिंग। ओके, ठीक है ना? इससे मालूम पड़ना चाहिए भीम पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट। तो ये क्या हो रहा है? टिल 2350 बीसी तक क्या हो रहा है? ये प्री हिस्ट्री कहलाता है। किसी को बीसी एडी में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो अभी, क्योंकि बाद में हम बीसी बीसी क्या क्या बोलते रहेगा तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। सबको पता है ना बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है? पहले भी डिस्कस कर चुका, पहले बताया था ना आप लोग को। मैं आगे जा रहा है, ठीक है, मैं बताना शुरू कर रहा है अभी ना। देखो हो क्या रहा है। सो
सबसे प्री हिस्ट्री है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास में आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी का दूसरा नाम ये भी बोलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलता है, इसको मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भी बोलता है, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलता है। ठीक है, सरस्वती क्यों? बिकॉज उस समय एक नदी हुआ करता था सरस्वती नाम का, अभी का समय में नहीं है ये नदी। ठीक है, खत्म हो चुका है। ठीक है, इंडस सरस्वती इस समय उस रीजन में था। कैसे होगा, इंडस में बताएगा आपको। देखो, तो ये जो समय है कहता है कि 2350 से लेके या फिर 2500, इसको कोई कोई बुक में ऐसे लिखा हुआ है 2500 लिखा हुआ है, तो उससे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस समय से लेके 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है, इसको इंडिया का सबसे बिग सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर वर्ल्ड का सबसे बिग सिविलाइजेशन भी हो सकता है। कैसे था वो आगे जाके देखने वाला है हम लोग। इसके बाद क्या हुआ, देखो सब कुछ एंशिएंट में चल रहा है। हाँ, अभी सिर्फ एंशिएंट के बारे में बताएगा। तो इसके बाद क्या है, ये जैसे खत्म होगा, अभी कैसे खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे खत्म होता है किसी को पता नहीं है, बट क्या हिस्ट्री क्या बोलता है कि ये बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हुआ हो सकता है। जैसे कि अभी देखो बारिश हो रहा है तो इतना का रोड खराब है, उसी तरीका से शायद उस समय में ये हुआ हो सकता है कि लाइक बहुत सारा बारिश हुआ होगा, फ्लड का कंडीशन हो सकता है, अर्थक्वेक हुआ हो सकता है। दे आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ओके, तो उसको अलग बात है। और भी कोई आर्यन लोग भी आ गया होगा, ये भी बात है, पर आर्यन का बात उतना चल नहीं रहा है अभी। इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, बहुत बार एग्जाम पूछता है और एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये। तो जब पढ़ाएगा तो उसको ध्यान से देखना। दूसरा, ये 1500 बीसी से लेके उसके बाद क्या आएगा, जैसे ये खत्म होगा तो कुछ समय के बाद ये समय बता नहीं सकता कि ये समय क्या है। 1750 से लेके 1500 का बीच में कुछ हो रहा होगा, कोई हिस्ट्री अभी तक इसका बारे में हम लोग को कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है इसके बीच में। तो हिस्ट्रियन बोल रहा है कि ये डिफॉर्मेशन का टाइम है, जब इसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा, आर्यन आया हो रहा होगा, उतना कुछ खास हिस्ट्री नहीं है। बट हिस्ट्री को टाइमलाइन से मालूम पड़ता है। अच्छा, तो टाइमलाइन से किसे मालूम पड़ता है, 1500 बीसी से लेके कब तक, 600 बीसी तक कौन है, आर्यन लोग है। आर्यन कौन है, वैदिक एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये टोटल कौन लोग बोलता है, वैदिक एज। वैदिक एज, ठीक है, क्या बोलेगा, वैदिक एज बोलेगा। वैदिक एज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला 500 साल, पहला 500 इयर्स क्या है, उसको बोले हम आर्यन, अर्ली आर्यन बोलेगा या फिर अर्ली वैदिक एज बोलेगा। उसका नेक्स्ट 5 इयर्स या 6 इयर्स हम लोग 600 इयर्स क्या बोलेगा हम लोग, लेटर वैदिक एज बोलेगा या फिर सो ऑन। ठीक है, आर्यन एज बोलेगा। तो ये समझ से समझ लो। इसके बाद क्या होगा, समझ में आया यहाँ तक? अब आपसे ये सवाल है कि हम लोग को मालूम कैसे पड़ता है कि दैट इज ये डेट्स कैसे मालूम पड़ता है, बता सकता है कोई? आप में से कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है? आप लोग में से कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है क्या? सर नहीं है। वाओ, वेरी नाइस। तो मालूम होता है ना, एक्चुअली ये कार्बन कार्बन एक टेक्निक है जिसमें कार्बन का यूटिलाइज होता है, कार्बन 14 का यूज होता है। उसके हेल्प से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा डेट में क्या होता है, हड्डी वगैरह में देख के। तो उसको छोड़ो, अब जरूरत भी नहीं है। तो देखो, अभी उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आ जा रहा है आपके पास में, इसके बाद क्या जा रहा है आपके पास में, ध्यान से देखना। मैं हमें ये कर लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, 600, जैसे ये 600 बीसी खत्म होगा, इसके बाद शुरू होगा 600 बीसी में। ये जैसे खत्म हुआ ना, आर्यन लोग खत्म हुआ, इसके बाद आता है बहुत सारा मगध एम्पायर आता है। इसके बाद में कौन आता है, मगध एम्पायर। लेकिन वो आने से पहले एक कुछ कुछ होता है, देखिएगा। हाँ, इस बात को मगध एम्पायर, ठीक है, मगध एम्पायर आएगा कि इनका आने से पहले क्या होगा, ये जो 600 से लेके कुछ समय तक, कुछ समय का इसी पीरियड को बोलेगा, क्या बोलेगा, इसी पीरियड को हम लोग बोलेगा एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेगा। क्या बोलेगा, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि हुआ क्या था वैदिक एज में, जब ना वैदिक एज में बहुत सारा लिटरेचर बना हुआ था, बहुत सारा ऐसा 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 फैक्टर्स है जिसमें मालूम पड़ता है कि इस समय में बहुत सारा ये होगा, लाइक हिंदुइज्म का बहुत सारा भगवान का पूजा हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारा बुक है, लिटरेचर से उसके बारे में मालूम पड़ता है। लेकिन वो सबके लिए नहीं हो पा रहा है, हर कोई उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इस समय में हो क्या रहा है, अभी क्या होगा, नियर बाय 600 बीसी का समय में
ये इस समय में दो रिलीजन बनेगा, एक तो बुद्धिज्म, दूसरा क्या होगा, जैनिज्म। ये दोनों आएगा, तो इसीलिए इसको बोलता है। तो क्या होगा इस समय में, क्या आएगा, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस समय क्या हो रहा है, पहले रिलीजियन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और स्टार्टिंग क्या हो रहा है, इसी समय स्टार्ट हो रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म। दूसरा, पॉलिटिकली जो इंडिया इस तरीका से था उस समय, तो नोटिस को अभी इधर में देख नहीं सकता है, पर फिर भी इंडिया का, ये में अफगान उगान सब कुछ इंडिया का पार्टी था। अफगान, पाकिस्तान है ना, ठीक है, वहां बांग्लादेश, नोटिस, तो नोटिस बांग्लादेश पूरा ये आसाम का एरिया में आ जाता था। तो जिसको हम लोग अभी के समय में, वो सब छोड़ दो, उसको उतना डिस्कस नहीं करना, जब पढ़ेगा तो देखिएगा। अभी यहाँ में रहता है, तो इस फैक्टर में यहाँ में अभी इंडिया का 16 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इसी समय में नियर बाय 600 BC के समय में क्या हो रहा है, इंडिया जो है ना, 16 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। जैसे अभी है ना हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, उसी तरीका से उसमें फास्ट टाइम इंडिया 16 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ऐसे 16 अलग अलग डिवाइड में हो चुका है। तो इसीलिए इस समय को बोलता है हम लोग एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पहला रिलीज क्या हो रहा है, आपसे कोई पूछेगा कि लाइक एग्जाम में पूछता है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा आ रहा है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म। दूसरा 16 स्टेट बन रहा है, ये पूछते रहता है कि कितना स्टेट बना था, और 16 स्टेट। तो उस समय में 16 स्टेट्स को हम लोग क्या बोलता था, महाजनपदास बोलता है। क्या बोलता है उसको, महाजनपदास का नाम से बोलता है। क्या बोलेगा हम लोग, महाजनपदास बोलेगा। 16 स्टेट्स को इन कंबाइन क्या बोलेगा, महाजनपदास। याद रखना, इनका बारे में एग्जाम में पूछते रहता है एंशिएंट में। अब देखो हो क्या रहा है, अब इसी के बाद और इसी समय क्या हो चुका है, इसमें से सबसे वो 16 स्टेट में से एक स्टेट होगा मगध। मगध का राजा बाद में क्या करेगा, सबको हरा के वो पूरा एरिया को कब्जा कर लेगा, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एम्पायर बन जाएगा। व्हाट इज एम्पायर, एम्पायर वो होता है जैसे कि मान लो कि एक एक राजा है इधर का, इसको बहुत सारा और भी बनते गया, उसका एरिया को बहुत बड़ा एरिया बना दिया। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, वो एक किंगडम बना दिया, और उसके अंदर में उसका बेटा लोग है, उसका बेटा का बेटा वो राजा करते रहेगा। तो इस तरीका से काम चलते रहेगा, वो एम्पायर है एक तरह से। ठीक है, उसमें बहुत सारा डायनेस्टी भी आएगा, डायनेस्टी में बेटा का बेटा चलता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो मगध क्या है, तो इसी समय का बात चल रहा है। इस समय में 16 स्टेट बना है, उसमें से एक स्टेट का राजा है मगध का, वो सबको कब्जा करते जाएगा, जीतते जाएगा। तो इसी से शुरू होता है मगध एम्पायर। ठीक है, इसी से शुरू हो जाएगा मगध एम्पायर। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो बोल दिया। अब इसी समय से 1600 BC से लेकर 25 BC तक कौन चल रहा है, मगध एम्पायर चल रहा है। मगध एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जो कि मतलब बताया था ना 16 स्टेट के बाद चल रहा था। इसमें ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये हो रहा है इसका सबसे पहला डायनेस्टी मतलब क्या, जैसे मान लो कि इंडिया में है, और पहले एक मान लो कि इसमें पहले एक गुप्ता एक आदमी है, उसने तो गुप्ता का इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, गुप्ता। तो ये गुप्ता एक डायनेस्टी कहलाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, जब एक ही किंगडम, एक ही राजा का उसका पूरा फैमिली से आदमी बनते रहेगा, तो वो एक डायनेस्टी कहलाता है। तो जैसे टाइटल बोल सकते हैं, टाइटल के अंदर में तेची 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 इस तरीका से, या फिर जाको नाम क्या लेना, समझ में आ गया होगा मेरे से। तो देखो, तो इसी में सबसे पहला डायनेस्टी इनका कौन है, हर्यांक डायनेस्टी। ए को साइलेंट रखो, हर्यांक डायनेस्टी। इसका मेन राजा कौन है, बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार इनका राजा है। और वो तो ये हर्यांक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बिंबिसार है। तो उसमें का मेन राजा कौन कहलाएगा, बिंबिसार। तो याद रखना, हर्यांक डायनेस्टी, बिंबिसार, ये सब एग्जाम पूछेगा आपसे। ये नहीं पूछेगा कि क्या क्या हुआ था इतना, क्योंकि हिस्ट्री में उतना उतना कुछ है ही नहीं हमारे पास जानने के लिए। मतलब है तो बहुत कुछ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अप टू क्लास 11 और 12 लेवल में इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्यांक डायनेस्टी, बिंबिसार। तो कॉम्पेंट्री मतलब इस समय में क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी के समय में हो रहा है, हर्यांक डायनेस्टी के समय में हो रहा है। ठीक है, और महावीर, ये कौन है, वंदमान महावीर, इन्होंने ये टीचर है जैनिज्म का। बोल सकता है कि जैनिज्म का गॉड है, ऐसे बोल दो। ठीक है, वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध क्या है, गॉड ऑफ बुद्धिज्म है ना,
उसी तरीके से ये भी गॉड है। ठीक है, कैसे है जब पढ़ेगा तो समझा देगा। तो ये हरियांग डायनेस्टी इनके साथ में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी कौन आया? सिसुंगा सिसुनाग डायनेस्टी। ठीक है, सिसुनाग डायनेस्टी क्या आएगा? इसके बाद आएगा सिसुनाग डायनेस्टी। ये भी चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ये है, इसके बाद और एक आएगा। इसके बाद सिसुनाग खत्म हो जाएगा डायनेस्टी, मतलब उसका मान लो कि परिवार खत्म हो गया है, अब नया डायनेस्टी आ गया, या फिर उन डायनेस्टी को हरा के नया डायनेस्टी आएगा, और ये डायनेस्टी कहलाएगा नंद डायनेस्टी। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा इंडिया, इंडिया मतलब उस समय के लिए भारत, ये भी जो भी बोल लो, इंडस बोलेगा, इंडो। तो मान लो ये जो एरिया है मगध है, तो ये जब तक इन लोग जब था छोटा छोटा पार्ट्स को डिवाइड किया, पा लिया है। लेकिन जब नंद डायनेस्टी आया, तो यहाँ में उड़ीसा है ना, यहाँ बंगाल है ना, ये पूरा नॉर्थ को कब्जा करने के लिए सोच लिया, और तब नंद डायनेस्टी ने पूरा कब्जा कर लिया। क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। और इनका एरिया कहाँ से है? फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा से लेके इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है ये दिल्ली के आसपास इस जगह तक है, यानी कि ये पूरा ये एरिया तक वो कब्जा कर लिया है इस तरीका से। यानी कि ये कहलाता है सबसे बड़ा डायनेस्टी। और कहता ये भी है कि मगध एम्पायर का स्टार्टिंग, जो एम्पायर वर्ड यूज करने का जो स्टार्टिंग है, वो कहाँ से होगा? नंद डायनेस्टी से होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग कौन करता है? महापद नंदा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलती है, इसको ठीक कर देना, मैं ठीक करके भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 डायनेस्टी। एग्जाम में पूछते रहता है, पहला डायनेस्टी कौन है? हरियांग डायनेस्टी। सेकंड कौन है? सिसुनाग डायनेस्टी। तीसरा कौन है? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। नंद डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देखिएगा हम लोग हो क्या रहा है। सो नंद डायनेस्टी को उन्होंने क्या किया? पूरा रूल कर लिया है नॉर्थ इंडिया पार्ट को, और इसीलिए इनको कहला जाता है, कहता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। तो हु इज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया? नंद डायनेस्टी। किस में आता था? मगध एम्पायर के अंदर में आता था। ठीक है, एम्पायर का नाम क्या हो जाएगा? मगध एम्पायर। और कहता है कि नंद डायनेस्टी के समय में भी अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। यू नो हु इज अलेक्जेंडर? आप लोग सुना है अलेक्जेंडर के बारे में? हाँ सर, सुना तो था लेकिन पता नहीं सर। मूवी देखा है उसका? इंडिया में एक राजा होता है इसी समय में, पारस। पारस, डोंट गो विद दिस नेम, पारस। हाँ, पोरस। पोरस, यस पोरस, सही सही। पारस सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, पोरस। तो ठीक है, तो पोरस, पोरस एक राजा होगा, और ये सिकंदर, इसको अलेक्जेंडर को हम लोग सिकंदर बोलेगा। इनके बीच में लड़ाई होता है। कैसे होता है आराम से एक बार दिखाएगा जब हम लोग इसमें जा रहा पढ़ रहा होगा। तो पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई होगा, और इनके बीच में पारस हार जाता है, पर फिर भी अलेक्जेंडर भी इसके बाद चला जाता है इंडिया से। लेकिन इंडिया को कब्जा नहीं कर पाता उतना पार्ट में। तो इस समय ही, वो समय कब है? नंद डायनेस्टी के टाइम में। नंद डायनेस्टी का समय राजा कौन है जब ये अलेक्जेंडर आ रहा है? इस समय राजा है धनानंद। कौन है? धनानंद। ठीक है, उस समय का लास्ट एम्पायर है, लास्ट कास्ट नहीं है, लास्ट एम्पायर है। और इसी समय कहा जाता है कि इस समय का बाद से लिटरेचर में मालूम पड़ रहा है कि इस समय इंडिया का ओल्ड नेम क्या है? जम्बोदीप नाम है, जम्बोदीप। ये सब नाम को याद रखना। अभी तक हम लोग क्या देखा? हम लोग देखा कि हरियांग डायनेस्टी बना है, उसके बाद क्या हुआ है? सिसुनाग। उसके बाद कौन है? नंद डायनेस्टी है। और नंद डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? नंद डायनेस्टी में एक और भी आदमी रहा करता है, बता सकता है आप लोग कौन है? वो इस नंद डायनेस्टी और भी क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, बताना। इस समय में ना, इस समय में कौन है पता है? चाणक्य। आज के समय में टीवी में एक सीरीज आता है ना, चाणक्य। कौटिल्य। कौटिल्य आता है, पता नहीं। तो वही चाणक्य का नाम दूसरा में कौटिल्य भी है, उनका नाम चाणक्य आता है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, या फिर इनका नाम क्या है? कौटिल्य। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो ये क्या है? ये इनके बीच में चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये भी सिखाएगा, पर वो अलग बात है। देखो तो होगा क्या, तो ये इस समय का राजा है, इनका प्राइम मिनिस्टर है, या बोल लो कि इनका इनका चेंबर में सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना, उस तरीका से ये काम कर रहा है। मेन प्राइम मिनिस्टर इन पोर्ट है। कौन है? चाणक्य। तो इन्होंने एक बुक भी लिखा है, पर अभी डिस्कस नहीं करेगा, जब पढ़ेगा तब देखेगा। तो इनके है, तो इस समय में और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इस समय में एक यूनिवर्सिटी सुना है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना है?
तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इसी का समय का बात है, और ये एक्चुअली तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन सिखाता था? चाणक्य ही सिखाता था। तो ये सब चीज है। अभी क्या हो रहा है, इनको इनको मिल रहा है एक, इनको ना, इनका एक शौक था कि इनका एक राजा बने जो कि पूरा इंडिया में रूल करे अच्छे से। तो इनका है चाणक्य का। तो ये होता क्या है, ये एक 14, ये देखता है, 14 ईयर का बच्चा को देखता है, 14 ईयर का बच्चा को देखता है और उसको वो ट्रेन करता है। ऐसा लगता है कि ये लड़का सीख जाएगा, तो इसको वो ट्रेन करता है। और बाद में इसी, ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है ये पता? ये 14 ईयर का बच्चा कोई और नहीं है, एक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसको पूरा सिखाएगा, पॉलिटिक्स सिखाएगा, पूरा आर्ट शास्त्र सब कुछ सिखाएगा। और बाद में हुआ क्या, ये धनानंद को क्या करेगा? हरा देगा, और चीज, और बाद में बन जाएगा राजा। इसका डायनेस्टी, मगध एम्पायर का राजा। मगध एम्पायर का तो इसी से बोल सकता है कि मौर्य, क्योंकि इसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी से स्टार्ट हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी। समझ में आया? क्या स्टार्ट हो जाएगा? मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। मौर्य डायनेस्टी क्या है तो याद रखना, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य से। इनका मेन, इसके पीछे रीजन कौन है बनाने में? किसका हाथ है? चाणक्य का हाथ है। चाणक्य कौन है? एक तरह से उस समय का क्या बोल सकते हैं उसको, टीचर है। ठीक है नाउ, तो फॉर्म्ड ऑलमोस्ट ऑल, और ये क्या करेगा? पूरा ऑल ओवर इंडिया को पूरा ये अपना कब्जा में ले लेगा, और ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। इनके अंदर में बहुत कोई आएगा, उसको जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ेगा तब देखेगा। बट लास्ट किंग होगा इनका देवदत्त। देवदत्त इनका लास्ट किंग होगा। उसके बाद इसको देवदत्त का एक राजा, इनका सिपाही होगा, इनका सिपाही है। ठीक है, इनका सिपाही है वो, उसका नाम शुंग है कुछ, शुंग। ये पूरा फुल नाम अभी जहन में नहीं है, तो उसको देख लेगा। तो लास्ट किंग का नाम कौन है? इनका एक सिपाही होगा, और वो इसको हरा के वो बन जाएगा नेक्स्ट किंग, और उसका नाम से पड़ जाएगा, नया डायनेस्टी का नाम क्या पड़ जाएगा? शुंग डायनेस्टी पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है बाय आर्मी कमांडर ऑफ मगध। इसका आर्मी कमांडर था वो, किसका? देवदत्त का आर्मी कमांडर था। इसके पीछे का रीजन कुछ अच्छा ही है, बट अभी डिस्कस नहीं करेगा उसको। इसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी में लास्ट, मगध एम्पायर में लास्ट डायनेस्टी कौन सा आएगा? कण्व डायनेस्टी आएगा। कण्व डायनेस्टी, इसमें कण्व डायनेस्टी में आएगा और यहीं से खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद तो ये क्या हुआ, इसको बोलता है हम लोग मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर बोलेगा। और मगध एम्पायर के बाद में क्या आ जाएगा? कोई बोल सकता है मुझे? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मगध एम्पायर समझ में आया ना? यस। हाँ, अब बताओ मगध एम्पायर के बाद में क्या आ जाएगा? गुप्ता। गुप्ता आ जाएगा। यस, आप सही जा रहा है। तो गुप्ता आ जाएगा इसके बाद। तो इससे मगध के बाद में, मगध से लेके थोड़ा दिन चलेगा, उसको बोलेगा प्री गुप्ता। ठीक है, और फिर गुप्ता आ जाएगा। फिर गुप्ता के बाद में फिर गुप्ता चलते रहेगा। फिर गुप्ता के बाद में लास्ट डायनेस्टी आएगा, वंदमन डायनेस्टी। वंदमन डायनेस्टी, उसके बाद यहाँ से ये गुप्ता लोग खत्म होने का पीछे रीजन है हुन, एक बाहर का आदमी आएगा हुन। ठीक है, हुन लोग आएगा बाहर से, हुन डायनेस्टी का आदमी आएगा, और वो गुप्ता को बार बार अटैक कर करके ऐसे कमजोर कर देता है, और वो ऐसे खत्म हो जाता है। ऐसे गुप्ता पीरियड खत्म हो जाएगा। और लास्ट किंग ये गुप्ता का ही एक्सटेंशन है, बट कहता है वंदमन डायनेस्टी। ठीक है, तो वंदमन डायनेस्टी का राजा होगा हर्षवर्धन। वो लास्ट तक रहेगा। उसके बाद फिर मुगल लोग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुगल लोग आएगा, और मुगल आके बाद में खत्म करेगा, और यहाँ से शुरू खत्म हो जाएगा इनके डेथ के हाथ में, एंशियंट खत्म हो जाएगा। और इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा मेडिएवल हिस्ट्री विद द इन्वेंशन ऑफ मुगल्स। ठीक है, या फिर बाहर का जो मुगल्स है उनका इन्वेंशन से। तो ये हमारा टाइमलाइन है जो कि हमको हिस्ट्री में डिस्कस करना था। ठीक है, ये आज क्लास हो गया। अभी क्या है,